कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगड़ा ने अल्मोड़ा नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 25 साल के शासनकाल में कांग्रेस ने अल्मोड़ा नगर के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि नगर के लिए सीवर, पार्किंग, अतिक्रमण हटाने, बिजली और बेहतर मेडिकल हेल्थ सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसे मुद्दों पर जोर दिया। इसके अलावा नगर में होने वाले मेलों को भव्य बनाने और उपनगर कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। मंत्री सौरभ बोगड़ा ने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी अजय वर्मा के मेयर बनने के बाद अगले 5 वर्षों में अल्मोड़ा के संकल्प पत्र को जमीन पर उतारा जाएगा। अल्मोड़ा के लिए हमारा संकल्प पत्र आज हमने इसको शुभारंभ किया है इसमें, और इसमें हमने एक समस्त अल्मोड़ा की जो समस्याएं हैं उसको कहीं ना कहीं दर्शाया है। जो पिछले 25 साल से अल्मोड़ा जूझ रहा है, जैम की समस्या से, सीवर लाइन की समस्या से, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या से, पार्किंग की समस्या से, हमारे जो इलेक्ट्रिफिकेशन है उसकी समस्या से, जो हमारे अतिक्रमण है उसकी समस्या से, जो हमारा बाज़ार विकसित नहीं हो पा रहा है उसकी समस्या से, जो हमारी मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं, और उसके साथ साथ जो बच्चों को एजुकेशन से जोड़ने की फैसिलिटीज़ हैं, उससे जो 25 साल से अल्मोड़ा पीछे छूट गया है, कहीं ना कहीं हमने इस संकल्प पत्र में उसको दर्शाया है। साथ ही साथ हमने अल्मोड़ा आपके माध्यम से अल्मोड़ा की जनता को ये विश्वास दिला रहे हैं संकल्प पत्र के माध्यम से कि जो जो हमने इस संकल्प पत्र में लिखा है, चाहे वो मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए हो, चाहे मातृशक्ति की सुरक्षा के लिए हो, CCTV की बात हो, चाहे वो हमारे बुज़ुर्गों के लिए फुटपाथ की व्यवस्था खड़ी करना हो ताकि उनके लिए चलने की आसानी हो, चाहे पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे अंडरग्राउंड जो हमारे इलेक्ट्रिफिकेशन है उसको अंडरग्राउंड करने की बात हो। चौखुटिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड होना था, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र में रेडियोलॉजिस्ट नहीं पहुंचे, जिसको लेकर गर्भवती महिलाओं और उनके तीमारदारों ने स्वास्थ्य विभाग की अव्यवस्थाओं के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। चौखुटिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गैरसैंण सहित कई दूर दराज के मरीज आते हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं मिलने से मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड की डेट दी थी, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट के नहीं पहुंचने पर लोगों में नाराजगी दिखी। ग्रामीणों ने कहा कि अल्ट्रासाउंड के लिए डेट दी थी, लेकिन डॉक्टर नहीं पहुंचे। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ने बताया कि एक डॉक्टर आकस्मिक अवकाश पर चले गए थे, जिस कारण वो नहीं आ सके। सर, अभी CMS साहब से बात हुई, वहाँ पे भी अल्ट्रासाउंड हो रहा था। एक डॉक्टर छुट्टी पे है। अच्छा। वो आकस्मिक अवकाश पे चले गए थे, इसलिए वो नहीं आए, तो इन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया सुबह में ना, अभी इन्फॉर्म किए। अभी उनसे वार्तालाप हुआ तो उन्होंने बताया, मैं मंगलवार को उनसे डेट लिया, अभी आ रहे थे, आने से मैं मना कर दिया कि हमारी महिलाएं बहुत दूर से आई हुई है, जाने में इनको रात को 9-10 बज जाएगा। कहाँ से 5,000 रुपया गाड़ी की बुकिंग दे रखी है। आप कहाँ से आए हैं? हम बछवान खनसरमाई थान से आ रखे हैं। निकाय चुनाव के अंतिम दौर में भाजपा ने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय राज्य मंत्री भाजपा के स्टार प्रचारक अजय टमटा बेरीनाग पहुंचे और बेरीनाग नगर पालिका से अध्यक्ष की प्रत्याशी किला धानिक के समर्थन में नुक्कड़ सभा करने के साथ ही बाजार में जनसंपर्क कर भाजपा प्रत्याशी का प्रचार किया। और बेरीनाग में पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष पर नगर विकास ठप करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस्तीफा देने के बाद जनता के बीच क्यों जा रहे हैं। अजय टमटा ने बेरीनाग नगर के विकास के लिए भाजपा के प्रत्याशी की जीत को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि जनता समझ गई है, देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। किला धानिक की जीत बेरीनाग के विकास की नींव रखने की बात कही और भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील की। जब डबल इंजन बना है, मोदी जी दे रहे हैं, पुष्कर धामी जी योजनाओं का अनुपालन करा रहे हैं, तो नगर पालिका का मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। अब बेरीनाग में तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था कि सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा, तो उनको किस आस से वो चुनाव लड़ रहे, जब उनको मालूम ही है कि डबल इंजन लगा हुआ है। तो ट्रिपल इंजन तो हमारा ही लगना है, और ट्रिपल इंजन हमारा लगेगा तो बेरीनाग के मूलभूत समस्याएं हैं, नाली है, पानी है, रास्ते हैं, खड़ंजे हैं, स्कूल है, हॉस्पिटल है, पार्किंग है, ये सारी समस्याओं का समाधान केंद्र और प्रदेश की सरकार के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ के विधायक, सांसद, प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो सभी लोग समझदार हैं और समझदारी का परिचय देते हुए सभी नगर पालिका के चुनाव और खासतौर पर बेरीनाग की बहुत सारी समस्याएं सरकार से संबंधित भी हैं, और इसलिए मेयर और नगर पालिका का चुनाव, नगर अध्यक्ष का चुनाव भारतीय जनता पार्टी का करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। नगर पालिका परिषद पौड़ी के चुनाव में कांग्रेस से अध्यक्ष पद प्रत्याशी यशोदा नेगी के समर्थन में मुख्यालय पौड़ी पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने जनता से वोट की अपील की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी के साथ शहर के मुख्य बाजारों में आमजन से मुलाकात कर हरक सिंह रावत ने कांग्रेस को पूरे बहुमत से जिताने की अपील की।
उन्होंने इस मौके पर कहा कि नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस अपना परचम लहराएगी और कहा कि राज्य आंदोलन की नगरी रही पौड़ी की दुर्दशा के लिए भाजपा ट्रिपल इंजन की सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि पौड़ी की उपेक्षा के चलते मंडलीय अधिकारी भी पौड़ी में नहीं बैठते हैं, वहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का भी बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि जनता बदलाव चाहती है और उसका आगाज राज्य आंदोलन की नगरी पौड़ी से होगा। आज मैं पौड़ी आया हूं, नगर पालिका के चुनाव में आया हूं। अपनी छोटी बहन यशोदा नेगी के लिए सब लोगों से आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। और क्योंकि मैं परसों श्रीनगर में भी कह रहा था कि पौड़ी के लोगों का मेरे राजनीतिक जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। मैं 10 साल कौंडिल्या पीडब्ल्यूडी बंगले में रहा हूं। मैं लेसडोन से चुनाव लड़ा। पौड़ी के लोगों ने मुझे लेसडोन भी आकर मेरा प्रचार किया, मुझे आर्थिक रूप से सहयोग किया। तो मैं रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय मुझे यहाँ पर आके दिया है, मेरी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर समय दिया है और सभी जनता से अपील की है कि 23 तारीख को यशोदा बहन को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजयी बनाएंगे। ये बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सभी कार्यकर्ताओं का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और कई कार्यकर्ता जो हमारे किसी कारणवश नहीं आ पा रहे थे तो आज सब लोग यहाँ पर दिखे और इतना खुशनुमा माहौल यहाँ पे बना हुआ है। और मैं भगवान कंडोलिया ठाकुर से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान अगर हमने कहीं पे कोई भी अच्छाई की होगी तो वो अच्छाई मेरे सामने इस समय मेरे चुनाव के दौर पे आनी चाहिए। देखिए, हरक सिंह जैसे ऊर्जावान नेता और इस प्रदेश के बड़े नेता रहे हैं, मंत्री रहे हैं और उन्होंने जिस प्रकार से पौड़ी की जनता पे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर जोश भरने का कार्य किया है वो बहुत सराहनीय है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस के हम सब लोग, आप बार बार पूछते हैं कि एक साथ दिख रहे हैं, एक साथ दिख नहीं रहे हैं, हम लोग एक साथ हैं और उसी का परिणाम है जो आज कांग्रेस नंबर 1 पे है। और 23 तारीख को जब वोटिंग होगी तो आपको 25 को रिजल्ट दिखने को मिलेगा कि कांग्रेस अपना परचम लहराएगी और भारी से भारी मतों से इस सीट पर विजय हासिल करेगी। 100% जीत रही हैं यशोदा जी और पूरा समर्थन मिल रहा है। पौड़ी की जनता का पूरा समर्थन यशोदा जी के पक्ष में है। डॉक्टर हरक सिंह रावत के आने से सारे उत्साहित हो गए और एक उत्साह जो कांग्रेस में उन्होंने भर दिया है उससे 23 तारीख को आपको पता चलेगा। 23 तारीख को हाथ के निशान पर मोहर लगा के यशोदा नेगी को विजयी बनाएंगे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।